चलिए, आज हम आते हैं बहुजन सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुजन सेना का किस पद पर हैं और कि उनका बहुजन सेना बनाने का क्या मकसद है? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ जी। और मैं बहुजन सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारा उद्देश्य बहुजन सेना बनाने का ये है कि हम लोग 75 साल बाद भी बहुजनों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो हक अधिकार अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। तो उसी उद्देश्य या उसी मकसद को पूरा करने के लिए हम लोगों ने बहुजन सेना नामक सामाजिक संगठन का गठन किए हैं और हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं, बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुजन शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं जो देश में मूल निवासी हैं, जो यहाँ का पहले से रह रहे हैं, जिसमें हमारे SC, ST, OBC के लोग हैं और जो माइनॉरिटी के भी जो लोग हैं वो भी पहले भारत के मूल निवासी हैं। किसी कारण से वो जो है अपना धर्म परिवर्तन करके अलग अलग धर्म और समुदाय को मान रहे हैं, लेकिन वो सब जो है भारत के मूल निवासी हैं और SC, ST, OBC माइनॉरिटी को ही मिलाकर हम लोग बहुजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं बहुजन के लिए? हम लोग बहुजन सेना बनाने का मकसद ये है कि हम लोगों को आबादी के अनुरूप हक अधिकार मिले, क्योंकि अभी तक हमारा जो जनसंख्या है, हमारी जो आबादी है, उसके अनुसार हमारा किसी भी क्षेत्र में हक अधिकार अभी नहीं मिल रहा है। तो आप बता सकते हैं अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि आपकी बहुजनों की आबादी कितनी है लगभग और क्या मांग है उनके लिए? हमारी आबादी SC, ST, OBC माइनॉरिटी को मिलाकर पूरे देश में लगभग 90% आबादी है और हम लोग केंद्र सरकार से ये मांग करना चाह रहे हैं, मांग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग को हर क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, सभी जगह 90% जो है हम लोग को आरक्षण देने का काम किया जाए, ताकि हम लोग को जो है समान हक अधिकार मिल सके। जी जी। अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने जाति जनगणना का शुरू किया। इसमें आप बहुजनों को इसमें कितने लाभ को उम्मीद रखते हैं? बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना करवाना प्रशंसनीय काम है और इससे हमारे बहुजन भाइयों को लाभ मिलेगा, बशर्ते बिहार सरकार ईमानदारी के साथ जो है इस जाति जनगणना लागू करवाने के बाद उसको अमल में लाए। ये नहीं कि जो है जाति जनगणना करवा दिया, आंकड़ा जो है लोगों के सामने कर दिया और उसके बाद जो है इसको टोकरी में रख के फेंक दिया, उससे हम लोग का कल्याण नहीं होगा। हम लोग को आबादी के अनुरूप जो है बिहार सरकार को भी आरक्षण देने का काम करना होगा, तभी हमारा बहुजन भाइयों का कल्याण होगा। और साथ ही हम लोग तो बिहार के तर्ज पर केंद्र सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं बहुजन सेना के माध्यम से कि जो है केंद्र सरकार भी पूरे देश भर में जो है जाति जनगणना करवावे और साथ में सर्वे भी करवाए उस जनगणना में के साथ कि हम लोग को जो है लोग सुप्रीम कोर्ट में कितना है, हाई कोर्ट में कितना है, आपका जो है कॉलेज के प्रोफेसर कितने हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति कितने हैं, ये सर्वे होना चाहिए कि हमारे लोग किस क्षेत्र में कहाँ हैं और कितनी संख्या में हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि आज भी हमारे भाइयों को आबादी के अनुरूप जो है जगह नहीं मिल पाया है, आज भी वो अपने अधिकार से वंचित हैं, तो इसका भी सर्वे होना चाहिए। जी सर, आपसे और भी कुछ जाननी है। जैसे केंद्र सरकार की तरफ से प्राइवेटेशन का ज़्यादा बहुत रफ्तार वो जो हो रहा है, इसमें बहुजनों को कितना लाभ और हानियाँ होने की संभावना है? प्राइवेट जो संस्थाओं को किया जा रहा है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार का मंशा ही है
तो अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर रहा है, ताकि जो है आरक्षण का लाभ वहाँ नहीं मिले SC ST OBC वालों को। इसीलिए वो जो है निजीकरण पर जोर दे रहा है। लेकिन हम लोग अपने बहुजन सेना के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि आप अगर निजीकरण भी कर रहे हैं तो हम लोग जो है ये मांग को जो है आगे बढ़ाएंगे कि आप निजी क्षेत्र सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वो वहाँ भी हमारे बहुजन भाइयों को उनकी आबादी के अनुरूप जो है नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया जाए। जी जी, यानी कह सकते हैं कि अब प्राइवेटेशन भी हो रहा है तो वहाँ भी आपका आरक्षण चाहिए। हाँ, आबादी के अनुसार, ताकि हमारा आरक्षण बर्बाद न हो, हमारा हक अधिकार मिलते रहे। जी जी। और बहुजनों के लिए आप आगे के जो रणनीति है उसके लिए जो लाभ मिले बहुजनों को, इसके लिए कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जो हम लोग के हक अधिकार छीनने का फिलहाल जो काम हो रहा है वो 10% आर्थिक आधार पर जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया है वो हमारे हक अधिकार को छीनने का सबसे बड़ा साधन बन रहा है। तो हम जो है बहुजन सेना के माध्यम से सबसे पहले 10% आरक्षण समाप्त करने के लिए आंदोलन करेंगे, ताकि जो है उससे हानि क्या हो रहा है कि आर्थिक आधार पर तो 10% वो ले रहा है और उसके बाद भी जनरल में भी घुसकर 50% जो है जनरल का कोटा है वहाँ भी वो जो है अपने हिस्सेदारी ले रहा है। आबादी है 10% और उसकी हिस्सेदारी आज जो है देश स्तर में 60% हो रहा है। इसलिए हम लोग 10% वालों को जो है 60% आरक्षण देने का काम नहीं देंगे और उनको अगर आरक्षण ही देना है तो आर्थिक आधार पर हटा दिया जाए और जनरल से हटा दिया जाए। उनको भी आबादी के अनुरूप जो है उनकी आबादी देश में 10% है और 10% आरक्षण दे के उनको साइड कर दिया जाए। चाहे सरकारी संस्थान हो, प्राइवेट संस्थान हो, हर जगह जो है उन्हें 10% ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं होना चाहिए, क्योंकि आबादी उनकी 10% है और हिस्सेदारी ले रहे हैं देश में 60%। इसी पर हमारे जो है जगदेव बाबू भी नारा लगाते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो हम लोग जो है जगदेव बाबू के जो है मार्गदर्शन जो है नक्शे कदम पर आगे चलेंगे और 90% जो हमारा हक अधिकार है देश के संसाधनों पर उसको लेकर ही दम लेंगे। जी, और जो न्यायपालिका में जो कुछ हो रहा है कोलिजियम सिस्टम लेकर के, इसमें बहुजनों को कितना % लाभ हो रहा है? न्यायपालिका में जो कोलिजियम सिस्टम है उस समझिए एक तरह से न्यायपालिका में काला धब्बा के रूप में है। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी हमारे लोगों को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की मौका इसीलिए नहीं मिल रहा है कि वो लोग जो है स्वर्ण वर्ग से नहीं आते, क्योंकि वहाँ इस तरह से परिवारवाद है कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से कि वहाँ ये जो है भारतवर्ष में 35-36 घराना है, उसी घराना से जो है कभी वो घराना कभी वो घराना से जज बन रहे हैं। इससे हमारे जो है प्रतिभावान लोग हैं बहुजन वर्ग से, उनको ये मौका नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि न्यायपालिका में जितना जल्द हो सके कोलिजियम सिस्टम समाप्त किया जाए, ताकि हमारे लोग भी वहाँ जा सके और अपने लोगों को जो है वाजिब हक अधिकार दिला सके। जी जी, और जानना चाहते हैं सर कि बिहार में और देखें हाल फिलहाल देखें कि जो छुआछूत का जो प्रचलन चल रहा है, बहुजनों को प्रताड़ित किया जाता है, मटका छूने पर मर जाते हैं, इस पर आप क्या कर सकते हैं? इस पर हम लोग बराबर जो है विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। 1 साल पहले लगभग आपका राजस्थान में एक छात्र को जो है पानी पीने के कारण मार दिया गया, क्योंकि वो दलित था। तो हम लोगों ने भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से उसका विरोध किया था। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि यूपी में मध्य प्रदेश में जो है एक आदिवासी पर पेशाब कर दिया प्रवेश शुक्ला करके। इस तरह से अभी हाल ही में घटना घटा है आपका सोनपुर में, राजा पटेल को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो जो है सामंतवादी के यहाँ, मनुवादी के यहाँ काम करने से मना कर दिया। तो इस तरह से देश भर में जो आज भी
छुआछूत के नाम पर, उच्च नीच के नाम पर जो है, अमीर गरीब के नाम पर जो हम लोग को सताया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग हमेशा खड़ा रहे हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे, उनके लिए आंदोलन करते रहेंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन सेना का, जो बहुजनों के बारे में बहुत सारे बात बताएं, और बहुजन भी इस चीज़ का इनके प्रति बहुत अग्रसर है। आगे इस चैनल के माध्यम से बहुत दूर तक केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सूचित किया जाएगा कि ये बहुजन सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष के सेना के माध्यम से हम लोग को लाभ मिले। ठीक है, धन्यवाद।